लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगी हमारी इंडस्ट्री की मशहूर शख्स को। वो हमारे नेटवर्क की सबसे सफल प्रेसिडेंट रही हैं और पिछले 5 सालों में उन्होंने हमें सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। वो हमारे हीरो हैं, हमारी वाइल्ड कार्ड, और आज हम उनके साथ बुलंदियों को छूने वाले हैं। प्लीज स्वागत कीजिए हमारी जीनियस और टेलीविजन की सबसे मेहनती शख्सियत जोआना अब्राहम। मुझे बहुत खुशी है, खासकर क्योंकि आप जैसी जानी मानी हस्तियां यहाँ मौजूद हैं और ये सब कुछ कह रही हैं, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप सबके लिए तालियां, जिसके आप हकदार हैं। और इसके साथ क्रिसमस में बढ़िया बोनस चाहती हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन एक बात है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिस चीज का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो आज मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि मंडे नाइट सारी दुनिया देखने वाली है एक मर्द, एक औरत और एक बजर। क्या आप सब आखिरी जेंडर चैलेंज के लिए तैयार हैं? ज्यादा पैसे कौन कमाता है? मैं। हर साल स्पोर्ट्स में हिस्सा कौन लेता है और कौन जीतता है? मैं। कौन चाहता है कि उसकी शादी किसी हॉट सेक्सी लेस्बियन के साथ हो? मैं। विजेता है तारा। और हर थर्सडे को, नहीं, ये कोई एक मामूली टीवी शो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये है एक धमाकेदार, शानदार, सबसे अनोखा, सबको चौंका देने वाला टीवी शो। जी हाँ, अब मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ एक असली रियलिटी प्रोग्राम, आई कैन डू बेटर। हम बनेंगे हम सफर जब शादीशुदा खुशहाल कपल्स को ट्रॉपिकल आइलैंड की जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा, जहां उनके मेहमान नवाजी करने के लिए होंगे प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट्स। और एक हफ्ते बाद चलिए देखते हैं होता है क्या। दोस्तों, एक हफ्ता गुजर गया है और हैंक ओमाहा से हमारे पर्सनल मैनेजर ने पूरे 7 दिन बिताए हैं वेनेसा के साथ, जो हमारी कॉल गर्ल और बार डांसर हैं। हाँ, मुझे बहुत मजा आया और मैं मानता हूँ कि हमने हॉट टब में काफी मजे किए। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं बिली, हमने सिर्फ बातें की क्योंकि मैं अपनी वाइफ को बहुत चाहता हूँ और मैं ओमाहा वापस लौटना चाहता हूँ मेरी बाबरा के साथ। माफ करना वेनेसा। और बारबरा, तुमने मंडे हमारे बॉडी बिल्डर और मेल एस्कॉट रॉकी के साथ बिताया और ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक ट्रिपल एक्स फिल्म हंग जूरी के कलाकारों के साथ, और अपना पूरा वीकेंड बिताया टोंकीरो के साथ। और अब वक्त है आखिरी फैसले का। बारबरा, फैसला तुम्हारा है। क्या तुम जाना चाहोगी ओमाहा या फिर इसके साथ? वैसे सच बताऊं तो इस शो में आने से पहले मैंने सिर्फ एक ही आदमी के साथ सेक्स किया था और वो है हैंक। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा, और मैं कभी भी उसे हर्ट नहीं करूंगी। पर आप कोई और है। यौन की जंग, एक औरत और एक मर्द के बीच चलने वाली। एक्सक्यूज मी, तुमने ऐसा क्यों किया? यकीन नहीं हो रहा, ये तो हैंक है हमारे शो से। हैंक के लिए तालियां। आपका स्वागत है। रुक जाओ, बस करो। मैं बारबरा से प्यार करता हूँ, मेरा अपना परिवार था, मेरी जिंदगी थी। हैंक, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। प्यार आसान नहीं होता और उसे निभाना और भी ज्यादा मुश्किल होता है सबके लिए। लेकिन अब तुम बारबरा की असलियत जान चुके हो और अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, और तुम्हारी जिंदगी में इससे भी बेहतर कोई आएगी और हम सब तुम्हारा साथ देंगे।
हाँ, मेरे पास एक और बेहतरीन शो के लिए एक बढ़िया आइडिया है। तो हमें भी बताओ। उसका नाम है सभी औरतों को मार दो। जोआना, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। एक खरोच भी नहीं आई। क्या तुमने सुना नहीं? किस बारे में? वो बंदा हैंक यहाँ तुम्हारे ऊपर हमला करने से पहले अपनी बीवी को और उसके 5 बॉयफ्रेंड्स को मिलने गया था। क्या सच में? उसने उन पर गोली चलाई। उसकी बीवी की हालत बहुत नाजुक है और बाकी 4 लोग वेंटिलेटर पर हैं। चौंकीरो? वो ठीक है। शुक्र है। तो तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल। हमें उनके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा, उनके लिए सबसे बेहतरीन डॉक्टर, चाइल्ड केयर, रिहैब और बाकी सभी चीजों का। और फिर हम उनको न्यूयॉर्क रवाना करेंगे प्राइम टाइम स्पेशल के लिए। हैंक और बारबरा एक नई शुरुआत। तुम समझ नहीं रही, ये हमारे बस की बात नहीं। ऐसे में तो नेटवर्क का दिवाला निकल जाएगा। तुम्हारे नए शोज, उसका कामकाज, कोई कंपनी इसमें साथ नहीं देगी। और शेयर होल्डर्स का क्या? हम तुम्हें नेटवर्क बर्बाद नहीं करने देंगे। हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। मैं समझ गई। इतनी समझदारी दिखाने के लिए और हिम्मत रखने के लिए शुक्रिया। जोआना, हम सबको लगता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। गुड बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट। जो वॉल्टर, ये क्या हो रहा है? वो क्या है कि तुम्हारी तबीयत जरा खराब थी। हाँ। डॉक्टर्स का कहना है कि तुम ठीक हो सकती हो, बस तुम्हें वक्त पर दवाइयाँ लेनी होगी। और देखो, पीट ने तुम्हारे लिए ये बनाया है। कितना प्यारा है ना? और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जिस वक्त मैंने ये न्यूज़ सुनी, मैंने उसी वक्त अपना इस्तीफा दे दिया। तुमने ये मेरे लिए किया? हाँ बिल्कुल। वैसे भी मैं सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट तो हूँ, और मैं उन लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। जैसा बर्ताव उन्होंने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद बिल्कुल नहीं। वॉल्टर, हनी, क्या तुम्हें याद है कि आज क्या है? आज हमारी एनिवर्सरी है। वॉल्टर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो आदमी जिसने मुझे मारने की कोशिश की, शायद वो सही था। शायद मेरी सोच ही गलत होती जा रही है। शायद मैंने लिए सारे फैसले गलत थे। क्या हम यहाँ से दूर एक नई शुरुआत कर सकते हैं और हमारे रिश्ते को एक और मौका दें? पर हम जा क्यों रहे हैं, वो भी इतनी दूर? ताकि हम एक दूसरे के और करीब आएं और इस खूबसूरत से शहर में जिंदगी की एक नई शुरुआत करें।
नाम? फ्रिस्बी। स्टैफोर्ड में स्वागत है। थैंक्स। क्या हाल है बच्चों? अच्छा है। हनी? हेलो एवरीवन, मैं मिसेस वेलिंगटन हूँ। स्टैफोर्ड में आपका स्वागत है। मैं स्टैफोर्ड में रहती हूँ। हमारी फोन पर बात हुई थी ना? और आप शायद वॉल्टर हैं। आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी है। ओह, कितना प्यारा बच्चा है। मुझे पता है तुम पीट हो। तो पीट? और ये बिल्कुल अपने पापा की तरह हैंडसम है। थैंक यू। और किम्बर्ली, तुम तो बिल्कुल छोटी सी गुड़िया हो। अब मैं छोटी नहीं रही। काफी होशियार है। इतनी नहीं होनी चाहिए। और ये जरूर जोएना है। बीमार है क्या? पर अब काफी बेहतर है। हेलो मिस ब्यूटीफुल। वॉल्टर से बात करते ही मैं समझ गई ये आपके लिए परफेक्ट घर है। ये इस इलाके की सबसे बढ़िया जगह है और यहाँ एक फैमिली की सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये आलीशान कमरा, मेरी पसंदीदा जगह। और देखा जाए तो ये एक स्मार्ट हाउस है। ये सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है। सब सुरक्षित है। ये रेफ्रिजरेटर से बात करता है। हमें जूस चाहिए, हमें जूस चाहिए, हमें जूस चाहिए। और ये सिस्टम सभी कमोड्स पर भी नजर रखता है। ये यूरिन टेस्ट करता है, ब्लड शुगर, प्रोटीन और बॉडी फैट के लिए। टॉयलेट फ्लश करें। ये घर बहुत अच्छा है ना बच्चों? मुझे मेरा रूम देखना है। मुझे भी। हाँ तो वॉल्टर, क्या तुम ऑफिस जाते हो? नहीं। नहीं। दरअसल मैंने और जोएना ने काम छोड़ दिया है। अरे देखो, पपी से भी मिल लो। रोबो रोवर 3000। इधर आओ, इधर आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये शहर तकरीबन 200 साल पुराना है। इसको जॉर्ज वॉशिंगटन ने बनाया और माथा को ये बहुत ही पसंद आया। स्टैफोर्ड कनेक्टिकट की जान है। यहाँ कोई जुर्म नहीं है, गरीबी नहीं है और सिर्फ खुशहाली है। वो क्या है उस पहाड़ी पर? वो है स्टैफोर्ड मेंस एसोसिएशन, जहाँ हमारे प्यारे पति मिलकर मजे करते हैं और हमें उनसे छुटकारा मिलता है। समझ गई ना? तो फिर औरतें कहाँ जाती हैं? वो जाती हैं सिंपली स्टैफोर्ड डे स्पा में। गुड मॉर्निंग लेडी।
चाहती हूँ आप स्वागत कीजिए स्टैफर्ड की नई सिटीजन का, जोएना। गुड मॉर्निंग जोएना। तो वर्कआउट शुरू करें। हाँ, क्यों नहीं? अपनी स्टिक के साथ जगह पर आइए प्लीज। क्या ये ऐसे कपड़ों में वर्कआउट करेंगी? हाँ, बिल्कुल। हमें कोई भी काम करते वक्त खूबसूरत दिखना अच्छा लगता है। मतलब सोचो, अगर हमारे पति ने हमें किसी पुराने, फटे या मैले कपड़ों में बाल बिखरे हुए और बिना मेकअप के देखा तो? और आज तुम्हें बहुत एक खास पेशकश देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसे मैंने खुद बनाया है, घर के आसान कामकाज के आधार पर, और इसे नाम दिया है क्लेरोबिक्स। क्योंकि इनका नाम है क्लेयर। हाँ, तो ध्यान इधर। अब वक्त है हमारा कमाल दिखाने का। तो शुरुआत करते हैं वॉशिंग मशीन से, और चुकी 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 चुकी। आ जाओ जोएना, आ जाओ। झूमने का वक्त है लेडीज। सबसे अच्छा कौन है? तुम हो। वॉल्टर हो ना? वॉल्टर? हे, कैसे हो तुम? वॉल्टर क्रिस्पी। अच्छा, मिलकर अच्छा लगा। हाय, मैं हूँ स्टैन पीटर्स। आओ अंदर आओ। और सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मिलकर अच्छा लगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आज सबका स्वागत है। आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। बधाई। ये जगह कितनी अच्छी है ना? ऐसा लगता है जैसे हम 1960 में आ गए हैं ना? ये सब मैनहट्टन में नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ सिर्फ 10 मिनट रुकेंगे, अपना मुंह दिखाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। बच्चों, मैं जानती हूँ कि ये बहुत अजीब है, लेकिन हम मजे करेंगे। हम पिकनिक पे आए हैं। और क्या? बच्चों जाओ, जाकर खेलो। सिर्फ 10 मिनट। वॉल्टर, तुम समझ नहीं रहे, यहाँ की औरतें अजीब है, एयर होस्टेस की तरह हंसती रहती है, मेरा दिमाग खराब कर देंगी। लो आ गए। हाय। हाय वॉल्टर। हाय। तुम स्मार्ट लग रहे हो। तुम्हारी पैंट भी अच्छी है। ओह, दरअसल ये नया है, पहली बार पहना है। अब मैं समझी तुम्हारे स्मार्टनेस का राज, वॉल्टर। क्या बोल रही हो? एक्सक्यूज मी, लेडीज जरा हट जाइए, जाने दीजिए, हट जाइए, हट जाइए। एक्सक्यूज मी, क्या मेरे अलावा किसी को यहाँ अजीब नहीं लग रहा है? हम अपने देश की आजादी का जश्न मना रहे हैं और यहाँ ना अफ्रीकन अमेरिकन है, ना पैदाइशी अमेरिकन है, ना एशियन अमेरिकन। तुम तो जोएना एबाहर्ट हो ना? मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन और तुम हो बॉबी मार्कोविच। मुझे तुम्हारी किताबें बहुत पसंद है, खासकर कि वो वाली, क्या नाम था उसका, वो तुम्हारे और तुम्हारे माँ के रिश्ते के बारे में। बहुत जिले, अब मर जाओ। हे बॉबी, हे, देखो मैंने क्या बनवाया। आज के दिन की सबको बहुत बहुत बधाई। एक्सक्यूज मी, क्या ये आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है? हाँ, ये मेरा पति है। हे वॉल्टर, कैसे हो भाई? तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? मेंस क्लब। वो जगह। कपड़े धो लिए तुमने? नहीं, मैंने नहीं धोए। सैंडविचेस बना लिए? नहीं बनाए। बच्चे कहाँ हैं? किसके बच्चे? हमारे बच्चे। तुम दोनों लड़ रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो जोआना, कुछ खाते हैं। देखा मैंने क्या कहा था? जेरी, देखो केक कितने अच्छे हैं और सब सेल में लगे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सपने में खोया हुआ हूँ, जो मीठा और नमकीन भी है। ओह वाह, ये देखो 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 देखो, और ये भी देखो, कितने यमी लग रहे हैं ना? रॉजर,
क्या हम अपना बर्ताव किसी नॉर्मल कपल की तरह रख सकते हैं? आप अपना फिगर मेंटेन कैसे करती हो? क्या इस ब्यूटीफुल फिगर का राज बता सकती हो या बताना मना है? यार तुम भी ना। आई एम सॉरी। क्या वो प्लीज। ये तो को बढ़िया। लगता है कि मेरा मुंह जरूरत से ज्यादा ही चलता है। एक्सक्यूज मी, तुम रॉजर बैनिस्टर हो ना? मशहूर आर्किटेक्ट, टाइम्स में पढ़ा था। ओह थैंक यू, ये है जेरी हाउमन। कॉर्पोरेट वकील हूँ। लेकिन इनकी दिमागी हालत ठीक चुप नहीं रहो। है। ओह तुम चुप रहो। मिलकर अच्छा लगा। ओह तुम तो जोएना एबरहार्ट हो। आई लव द शोज। ओह शुक्रिया। और बॉबी मार्कोविट्ज, आपकी किताबें भी। ये तो कमाल हो गया। आप दोनों यहाँ कैसे? मेरा मतलब इन स्टैफर्ड लोगों के बीच में। ये आजादी का जश्न है। अपने जोड़ीदार को थाम लीजिए क्योंकि अब वक्त है मशहूर स्टैफर्ड स्क्वायर डांसिंग का। आ जाइए सब लोग। ये बात हुई। क्या तमाशा है। चलो बॉस, चलो अपना कमाल दिखाते। मजा आ रहा है ना? क्या आप सब तैयार हैं अपना धमाकेदार स्टैफर्ड डांस का जलवा दिखाने को? सिर झुकाकर थाम लो हाथ। डांस करें? डांस करें? क्या बात है। आपके साथी दे के साथ। एक बार लेफ्ट और एक बार राइट। झूमो नाचो सारी नाइट। हाथ हिलाकर घूमो गोल। साथ सुनाओ मीठे बोल। एक्सक्यूज मी। सब ठीक है? मुझे जाने दीजिए। चिंता की कोई बात नहीं। एक मिनट, कोई भी इसके नजदीक नहीं आएगा। जरा देखिए सांसें चल रही है या नहीं। इसीलिए गिर गई। लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो। वॉल्टर, मैं इतना कर सकती हूँ। मैंने बिजनेस संभाला है। प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए। माइक। माइक। हेलो माइक। बस चक्कर आया। माइक, इसे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अपनी बीवी को संभालो। क्या जो, मतलब? वॉल्टर, क्या? एक मिनट। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। ये क्या था? हब, डेव, जरा मेरी मदद करो और सहरा को मेरी गाड़ी में ले चलो। तुम्हारी गाड़ी में? गाड़ी अच्छी है, काफी बड़ी भी। रुको, नहीं, उसे एक एम्बुलेंस की जरूरत है। उसे इस तरह लेके जाना अच्छा नहीं होगा। उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। हर बार तुम्हारी बात सुनना जरूरी नहीं है। इसे कुछ नहीं होगा, बस धूप में खड़े रहने की वजह से चक्कर आया है। चक्कर आया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जो, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ माइक। जोएना, ये एक खुशी का मौका है, पता है तुम्हें? मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। माइक वेलिंगटन। ये मेरे हस्बैंड है। ओह। और आप मशहूर जोआना है ना? लोग बताते हैं उससे ज्यादा खूबसूरत हैं आप। आप समझ नहीं रहे हैं, वो औरत बहुत बीमार है। मुझे उसके साथ जाना चाहिए। फिक्र मत कीजिए, उसे मदद मिल जाएगी। आप मेरा भरोसा कीजिए। उस औरत को बार बार दौरे पड़ रहे थे। वो लगभग हवा में तैर रही मैं थी। तुम्हें ये 5000 बार बता चुका हूँ। मेरी हर्ब से बात हुई है, उसने कहा कि सारा अब ठीक है। उसे सिर्फ पानी की जरूरत थी, जैसा कि माइक ने बताया था। उसे झटके आ रहे थे वॉल्टर। वो बस नाचते नाचते गिर पड़ी। तो फिर वहाँ किसी ने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? और क्यों वहाँ? वॉल्टर,
वॉटर, वहाँ सब लोग उस माइक की बात क्यों सुन रहे थे और वहाँ सब ऐसे चुपचाप खड़े क्यों मतलब थे? कि तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहे थे? मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। अब बस भी करो जोयाना। क्या? तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें जानते तक नहीं और हमारा रिश्ता टूट रहा है। तुम्हारे इस रवैये की वजह से लोग तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। लोग तुम्हें जिंदा गाड़ देना चाहते हैं और इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ के लोग कितने प्यार से तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं, तुम्हें इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी इज्जत कर रहे हैं, और तुम यहाँ सबको शक की नजर से देख रही हो। ये कम था कि पिकनिक में तुमने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बस अब और नहीं सह सकता। मैं तुम्हारे साथ हर छोटी बात पर झगड़ा नहीं कर सकता। सब खत्म हो गया, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं, नहीं। क्या नहीं? प्लीज रुक जाओ। किस लिए रुक क्योंकि जाओ? तुम सही हो। रुको, माफ करना, मैंने ठीक से सुना नहीं है। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा तुम सही हो। ठीक है, और? मुझसे गलतियां हुई हैं। ओह, वो भी कई बार। तुम्हें पता है मैंने नेटवर्क में काम करना क्यों शुरू किया? मैंने सोचा अगर तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। सच में? हाँ, सचमुच। उस शो का नाम क्या था? मुझे कुछ भी चलेगा। देखा, यही मकसद था मेरा, तुम्हें हंसते हुए देखना। ये एक अच्छी बात है, पर मैं बिजी थी। मैं एक नेटवर्क चला रही थी वॉल्टर। तुम इतनी बिजी थी कि हमें साथ वक्त बिताने की भी फुर्सत नहीं थी। मैं जानती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने भी हमेशा तुमसे बेहद प्यार किया है, और ये तुम जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम भोले हो, तुम हैंडसम हो, तुम मेरे वॉल्टर हो। और क्योंकि तुम जब कंप्यूटर चेस खेलते हो और जीतने के बाद वो एक प्यारा सा डांस करते हो। मैं ऐसा नहीं करता। करते हो। चल झूठी। लेकिन मैं अगर सबसे स्मार्ट नहीं हूँ, बेहतर नहीं हूँ या फिर कामयाब नहीं हूँ, तो मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। तुम जानना चाहती हो? कैसे? सबसे पहले, अभी हम शहर से दूर हैं तो काले कपड़े पहनना बंद। काले कपड़े बंद? तुम होश में तो? मैं मजाक नहीं कर रहा। सिर्फ मैनहट्टन में काम करने वाली नकचड़ी करियर वुमन ऐसे कपड़े पहनती है। क्या तुम्हें वैसा बनना है? यही तो मेरे बचपन का सपना था। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? क्या सच बताऊं? तुम बहुत ही बकवास लग रही हो। अच्छा। और पागल भी। दूध चाहिए, दूध चाहिए। थैंक यू। देखो, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रही हूँ। कल रात मेरा पति कुछ अलग ही था। वो खुलकर बात कर रहा था, वो जोशीला था, वो कमाल का था। तुम्हारे फ्रिज की तरह। खैर, घर पर रहना और घर संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ना? हो सकता है, लेकिन ये स्टैफर्ड की औरतें वो किसी अलग ही दुनिया से हैं। ओह, जैसे कि कल वो बेचारी सेरा सैंडरसन। वॉल्टर ने तो कहा वो ठीक है, पर तुम्हारा तो कहना था कि वो झटके दे रही थी। तो फिर ये शुरुआत है। किसकी? पागलपन की। हमें उससे मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे हमारी जरूरत हो सकती है। मैनहट्टन के बाहर सब ऐसे ही करते हैं। वो एक दूसरे की फिक्र करते हैं। मतलब न्यूयॉर्क में हमारा पड़ोसी बीमार हो जाए तो हम क्या करेंगे? उसे कॉल करेंगे। देखने कहीं मर तो नहीं गई? ताकि हम उसका घर खरीद सके। अब चलो 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 चलो। सेरा। यूहू। यूहू? क्या वो अंदर होगी? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या बात है? कितने अच्छे लोग हैं। और भोले भी।
कितना अच्छा घर है। सेरा, सेरा, ओह माय गॉड, रॉजर, मुझे पागल बना रहे हो। मजा आ रहा है। क्या सीन चल रहा है? ये फिल्म चल रही है? नहीं, ये तो वो दोनों ही हैं। मैं पागल हो रही हूँ। मैं ऊपर जा रहा हूँ। किसकी है? मुझे देखना है। राजा, राजा, चुपचाप नीचे आ जाओ। सर मेरे लिए वेफर्स लेके आओ। अब हिलाए। हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये क्या है? रॉजर से नीचे रखो। क्या? कितनी रॉजर, इस पर सेरा क्यों लिखा है? रॉजर, और ये रॉजर देखो से यहाँ। नीचे रखो, हमें यहाँ से निकलना है। आओ चुप हो जाओ ना, कुछ नहीं होगा। रॉजर, हमारी गलत है। जरा देखते हैं इससे क्या होता है। गलत हो रहा है, चलो यहाँ से। देखो ना, इसे कुछ भी तो नीचे नहीं रखो, हो रहा। चलो। इतना दबा रहा हूँ। हमें यहाँ से निकलना होगा। हो रहा है, हमने ऐसा कुछ किया। मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन भूख भी लगी है। बॉबी। हाँ बोलो। क्या तुम कोई बीमारी पाल रही हो? एक्सक्यूज मी, मैं बिजी थी राइटिंग में। तो किसी को सफाई करने नहीं रख सकती जो बहादुर हो? डेव का मानना है कि ये मुझे ही करना होगा, सारा की तरह। ओह, उसका घर देखा कैसा था? लेकिन डार्लिंग, उसका घर साफ सुथरा है। और वो दिन दहाड़े अपने पति के साथ मजे से सेक्स कर रही है, मतलब कैसे? सॉरी, मेरे डॉक्टर का मानना है कि मेरी जिंदगी में ये गड़बड़ी जरूरी है। और मेरा वाला कहता है हड़बड़ी में रहो। और मेरे डॉक्टर कहते हैं कि मुझे पटरी पर लाने के लिए झटकों की जरूरत है। कभी बेबी सिरप ट्राई किया? बच्चों की जेनेक्स, मुझे जेनेक्स पसंद है। मैं पुराने ख्यालात की हूँ। मुझे प्रोजेक वायग्रा के साथ पसंद है। तुम भी ऊपर और बाकी सब भी। ओह रॉजर, वायग्रा। क्या ऐसी कोई बात है जो तुम हमें बताना चाहोगे? बोलो। बताता हूँ। जेरी और मैं कपल्स काउंसलिंग के लिए जाते हैं 1 साल से। और एक मोड़ आया जब मुझसे रहा नहीं गया। मैं चिल्लाया कि तुम गे पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो, और उसका कहना था कि उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगा बुराई ना होना मतलब गे भी बनना है और बकवास हेयर कट रखना है। बिल्कुल सही। तो काउंसलर ने सलाह दी कि हमें शहर से दूर जाना चाहिए ताकि फासले कम हो। यहाँ आने की हमारी भी यही वजह है। कोर्ट के ऑर्डर है, मत पूछो। ठीक है, मैं जानती हूँ ये जरा अजीब है, लेकिन क्या हम सच में खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं किसी दवाई के बगैर या ज्यादा खाने के बगैर? अगर हम स्टेफर्ड के तौर तरीकों को अपनाने की सचमुच कोशिश करें तो? कोई एक ही होगा विजेता। चलो 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 आगे बढ़ो, दिखा दो अपना कमाल। बहुत बढ़िया। शाबाश, विजेता हमारे सामने है। वॉल्टर को देगा इनाम के पैसे। वाह, ये है असली मर्द। बहुत बढ़िया। तो वॉल्ट, तुम और स्टेपफोर्ड लगता है जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। और मुझे लगता है कि ये गांव और यहाँ के घर, ये जगह एक सपना लगता है। ऐसा लगता है
जैसे जिंदगी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। और तुम सबकी बीवियां तो ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो तो बहुत बहुत प्यारी है, पटाखा है। लाजवाब। वैसे स्टेफर्ड बुक क्लब में आने का हमें मौका मिला, इसलिए हम खुश हैं। तो मैंने अब तक रॉबर्ट कैरो की लाइफ ऑफ लिंडन जॉनसन की तीसरी किताब पढ़ ली है और मैं बेताब हूँ अगली किताब के लिए। वाह ये तो अच्छी बात है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो शायद हमारी जिंदगी की सबसे अहम किताब हो। हाँ, इसे पढ़कर गुस्सा आएगा लेकिन काफी सबक सिखाने वाली है। हेरिटेज हिल की खास एडिशन गोल्डन डिलक्स ट्रेजरी ऑफ क्रिसमस कीपसेक्स एंड कलेक्टिबल्स। इस किताब ने मुझे सीख दी कि हमें हमारे जीसस क्राइस्ट का जन्म बहुत प्यार से मनाना चाहिए। ओह बॉबी, मैं जानती हूँ तुम्हें इस हफ्ते की किताब थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि तुम क्या कहते हैं उसे? नहीं, सहमी, चिड़चिड़ी, यहूदी हो। सही समझी। लेकिन हेरिटेज हिल की किताबें बहुत ही अलग हैं। दरअसल इसका एक पूरा चैप्टर बताता है हानिका के बारे में। मुझे पाइन कोन वाला चैप्टर बहुत पसंद आया। वो खूबसूरती दिखावे के लिए नहीं होते। हम पाइन कोन का इस्तेमाल क्रिसमस में मीनार बनाने में कर सकते हैं। पाइन कोन यहूदी स्नोमैन भी हो सकते हैं, सिर्फ उन्हें रंग बिरंगी टोपी पहना दो। या फिर मैं हजारों पाइन कोन्स के इस्तेमाल से बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकती हूँ यहूदी। 15 फीट ऊंचा मेरे आंगन में, वो भी बर्फ में। बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। मुझे तो पाइन कोन से सबसे बड़ा सांता क्लॉज बनाने का आइडिया वाकई अच्छा लगा। ओके, मुझे भी पसंद है। और मैं इस पाइन कोन का इस्तेमाल करूंगी बेबी जीसस बनाने का। और मैं पाइन कोन को मेरे वाइब्रेटर से जोड़ने वाली हूँ और वो होगा असली सेलिब्रेशन। वेलकम सांता, वेलकम सांता, सांता फिर आए, बच्चों के लिए खुशियाँ और तोहफे भी संग लाए। करते हैं हम जिंगल जिंगल सांता के लिए, तो झूमो नाचो मिलकर गाओ, सांता फिर आए, सांता फिर आए। अच्छा, जोएना को यहाँ कैसा लग रहा है? वो तो वैसे मैं यहाँ बात तो कर सकता हूँ ना। तो दरअसल मेरी और जोएना से बात हुई थी। हम दोनों ने खुलकर बात की और जो भी दिल में था वो बाहर कर दिया। और मुझे लगता है कि उसके बाद उसमें बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा। तुम्हें लगता है जोएना सचमुच बदल सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है। और अब तक तुम उसे बदल नहीं पाए? टेड, हाँ बोलो। तुम्हें वॉल्टर को इनाम के पैसे देने हैं ना? हाँ मुझे देने हैं, बस 1 मिनट। शारमेन, बोलो डार्लिंग। वॉल्टर बैठ जाओ। मुझे छुट्टे पैसे चाहिए। तुम पासवर्ड जानती हो ना? जानती हूँ।
इतने सारे नोट? क्या ये सब कल के पिकनिक के लिए है? मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ हनी। डैड जरा ये देखो, बॉल। खा सकती हूँ। ये रोबोट मस्त है ना? हाँ बिल्कुल है। इस घर में कोई मर्द है जिससे मैं बात कर सकता हूँ? गबरू जवान, फंक मास्टर मार्कोवेज, जिसके घूसों से कोई बच नहीं पाएगा। कपकेक्स कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। बहुत टेस्टी है ये। ऐसे केक्स तुम क्यों नहीं तुम बनाती? क्यों नहीं बनाते? क्योंकि मैं एक मर्द हूँ। चलो अब चलते हैं। हाँ, क्योंकि हमें मीटिंग में जाना है, मेंस एसोसिएशन में। घर कब तक लौटोगे जानू? जब मैं चाहूं। चलो 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 जल्दी बैठो। चलो चलो चलो। आएगा मजा। हम भी जाएंगे। बॉबी, ऐसे जासूसी करना ठीक नहीं है। हम जासूसी नहीं कर रहे, सिर्फ देखने आए हैं। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता नए मेंबर्स के जुड़ने से मुझे कितनी खुशी हो रही है। ये जगह मुझे बहुत बहुत पसंद आई। यहाँ आने के बाद शेरलॉक होम्स की याद आ रही है। मतलब मेरे सारे साथी मेरे पसंद के हैं। रॉजर, तुमने वादा किया क्या? था। गधे। तुम भी। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं जेरी। स्टेपफोर्ड के लोग बहुत ही खुले विचारों के हैं और हम तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर का खुले दिल से स्वागत करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। गर्लफ्रेंड, मिस बहन जी। ओह वाह। स्टेपफोर्ड के नाम। स्टेपफोर्ड के नाम। माइक का भी जवाब नहीं। बहुत बढ़िया बंदा है। जवाब नहीं, बढ़िया बातें करता है। अरे यार, चलो अंदर चलते हैं। क्या कर रही हो? इस तरह छुपकर अंदर जाना सही नहीं है। जरा सोचो, यहाँ की सभी औरतें परफेक्ट है और सेक्स में भी बेहतरीन है, और यहाँ के मर्द बहुत ही अजीब है। सब कुछ अजीब नहीं लगता तुम्हें? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं? मैं मीडिया में काम करती हूँ। अब चलो। मुझे लगता है जोआना सही है। स्टैफर्ड ही वो जगह है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। या हो सकती है। जल्दी मेरी मदद करो। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब चलो, इतनी भी डरपोक मत बनो। मुझे अभी कपकेक्स बनाने थे। अच्छा, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? अगर हम पकड़े गए तो? अगर हम पकड़े गए तो ना? अरे यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यार, रुको मैं लाइट लगाती हूँ। नहीं बॉबी। लगता है हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ फैमिली फोटोज हैं। वही तो कह रही हूँ। लाइट्स बंद करती हूँ। हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो भागते हैं यहाँ से। कोई आ रहा है।
कोई है? हाय गर्ल्स। रॉजर, तुमने तो हमें डरा दिया। यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ पर क्या चल रहा है? क्या वहाँ पर लड़कियाँ हैं या कोई घटिया पॉर्न फिल्म चल रही है? ओ प्लीज, वहाँ तो ढंग के तकिए भी नहीं है। मर्दों की टोली। कॉल करना। ओके। रॉजर, कोई है वहाँ? क्या तुमने किसी को देखा? कोई भी नहीं, लेकिन यहाँ इन सारे कमरों में आखिर है क्या? सामान, स्वेटर, लाशें? जेरी, सामने दरवाजा दिख रहा है, खोल के देख लो। अरे वाह, कुछ दिख नहीं रहा, काफी अंधेरा है। तो अपनी टॉर्च ऑन करो। ऐसा लगता है कि मैं जासूस हूं जो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करता है। मुझे देखना क्या है? नीचे देखो। जेरी? रॉजर! रॉजर! बॉबी! रॉजर! बॉबी! रॉजर! रॉजर तो कह रहा था कि मेंस एसोसिएशन में ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर वो अपना फोन क्यों नहीं उठाता? बॉबी, अब तो 2 दिन हो गए। रॉजर! रॉजर! ये तो उसकी मनपसंद शर्ट है, डॉल्चे एंड गब्बाना की। और ये गुची और ये वर्साचे। शायद उन्हें डोनेट कर रहा होगा। किसको? भिखारियों को? ये उसे पसंद था। ये उसकी मनपसंद किताब। जरा ये देखो। अब क्या हुआ? एक्टर वीगो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं जेरी हार्मन। मैं जानता हूं कि मैं यहाँ पर नया हूं, लेकिन मुझे कभी भी यहाँ ऐसा नहीं लगा। आखिर जेरी ने हमें यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? दोस्तों, अब मैं आपके सामने स्टैफर्ड के नए उम्मीदवार को पेश करता हूं, और वो हैं कोई और नहीं, आपके अपने रॉजर बैनिस्टर। क्या? थैंक यू सो मच। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं इस काम के लायक हूं भी या नहीं। वेल, मुझे भरोसा है स्टैफर्ड पर, अमेरिका पर और आप सभी पर। अपनी पहचान बनाने में मेरा साथ दिया है मेरे दोस्त और मेरे हम सफर जेरी हार्मन ने। रॉजर, रॉजर! जी, आपका कोई सवाल है मिसेस मार्कोविट्ज? तो क्या तुम और जेरी अब खुश हो? बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कि गे होना मतलब फेमिनिस्ट होना या चमकीले कपड़े पहनना या सेंसिटिव होना नहीं होता। मैं कायर नहीं। रॉजर! जी मिसेस वॉल्टर क्रेस्बी। रॉजर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम खुले ख्यालों के थे, तुम अलग थे। अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाल, तुम्हारे कपड़े, तुम बदल गए हो। लोग बदलते हैं। नहीं रुकेगा स्टैफर्ड, नहीं रुकेगा स्टैफर्ड, नहीं रुकेगा स्टैफर्ड, नहीं रुकेगा इसीलिए हमें स्टैफर्ड छोड़कर जाना चाहिए? मैं समझा नहीं। देखो, पहले
रॉजर जिंदा दिल था, होशियार था, मजाकिया था। और वो अब भी वैसा ही है। नहीं, अब वो सूट बूट पहन के बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। शायद ये तरीका उसे पसंद आ रहा है। कोई उस पर जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। बॉबी सही कह रही है, और वो भी यहाँ से जा रही है क्योंकि ये जगह लोगों को बदल देती है। यहाँ की सारी औरतें बिजी रहती हैं, परफेक्ट रहती हैं, हंसती रहती हैं, और सारे मर्द खुश रहते हैं। और ये गलत है क्योंकि ये सब नॉर्मल नहीं है वॉल्टर, क्योंकि दुनिया ऐसी नहीं रहती, हम ऐसे नहीं हैं। और मैं अभी बच्चों को कैंप से लेने जा रही हूँ और हम यहाँ से निकलने वाले हैं, चाहे तुम साथ चलो या ना चलो। लॉक्ड है। तुम खुद को नहीं बदल सकती, कभी भी नहीं। दरवाजा खोलो। अनलॉक हो गया। और तुमने सही कहा। किस बारे में? अगर तुम खुश नहीं हो तो हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। हम अपने पुराने घर लौट जाएंगे, और वो भी कल ही। थैंक यू। थैंक यू। ये तुम्हारे मुंह में क्या है? हाँ? सुबह के 4 बजे हैं। क्या कर रही हो? कल के लिए बस रेसिपीज ढूंढ रही हूँ ताकि काम जल्दी शुरू करूँ। करना क्या है? एप्पल पाई। बॉबी ने कहा था, तुम जाके सो जाओ। वॉल्टर। बोलो। अरे ये क्या? बॉबी?
गुड मॉर्निंग जोआना। कितना खूबसूरत दिन है। तुम्हारे ड्रेस का रंग भी। मॉम! गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, और तुम्हारा शुक्रिया ईमेल पर लिखने के लिए। एडम, तुम्हें चाहिए था ना पीनट बटर और जेली बिना क्रस्ट, एक स्निकर्स बार और रोलेक्स। बेन, तुम्हारे लिए होल व्हीट का बरीटो, सोया प्रोटीन शेक और मेरे बनाए जर्मन चॉकलेट लेयर केक। क्या सच में? बिल्कुल। और मैक्स, तुम्हारे लिए है बेकन, लेटस और टोमेटो से बने बेगल। मेरे एक्शन हीरोज कहाँ हैं? मेस विंडू और अमेडाला रखे हैं। और बोबे फैट? वो खत्म हो गए। मॉम, ये लो 500 और। ठीक है। बाय मॉम। बाय बाय। कितने जल्दी बड़े हो गए हैं। मैं तो इनका बचपन भी भूल गई। बॉबी मेरी बात सुनो, ये तुम्हें क्या हो गया? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? ड्रग्स दिए या जादू टोना किया? यहाँ देखो, मुझसे बात करो। जरूर, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। मुझे मेरे घर की साफ सफाई करनी है। कॉफी पियोगी? नहीं, कॉफी नहीं चाहिए। बॉबी सुनो, मैं कल रात ऑनलाइन जांच कर रही थी और मुझे पता चला है कि यहाँ की सारी औरतें कामयाब थी, मतलब बहुत कामयाब। सीईओज, एग्जीक्यूटिव्स, जजेस। सेरा सैंडरसन तो एक एयरलाइंस की मालकिन थी। फिर भी इतनी खूबसूरत दिखती है। नहीं 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 नहीं, वो ऐसे नहीं दिखती थी। कोई भी ऐसे नहीं दिखता था। कॉफी पियोगी? नहीं, कॉफी नहीं चाहिए। बॉबी, बॉबी, ये तुम नहीं हो। सही कहा जोआना, मैं ऐसी नहीं हूँ। अब मैं बदल गई हूँ। मैं खुश हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी की जरूरतों को जान गई हूँ। हाँ, तुम्हारी नई किताब। सही कहा, वही सबसे जरूरी है। मेरी नई कुक बुक, मेरा पति, मेरा परिवार और मेरा साफ सुथरा घर। ये बात हर लड़की को सीखनी चाहिए, और सबसे ज्यादा तुम्हें। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ जोआना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी जरूरत बताओ। तुम बहुत जिद्दी हो। हाँ, शायद कभी कभी। गर्ल्स भी। तुम्हें पूरी दुनिया पर राज करना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें बदल सकती हूँ। तुम्हारा क्या हाल कर दिया है उन्होंने। मेरे पास आओ। जल्दी फोन उठाओ। हेलो, क्या ये डे कैंप है? हाँ, मैं जोआना एबहार्ट हूँ। मुझे मेरे बच्चों से बात करनी है। मैं दरअसल उन्हें अभी लेने आ रही हूँ। क्या? वॉल्टर, कहाँ हो तुम? मुझे पता है बच्चे तुम्हारे पास है। पीट, किम्बर्ली। यहाँ कोई है? वेलकम। मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो बिल्कुल महफूज है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम उनसे जल्द ही मिलोगी। वॉल्टर कहाँ है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब से हम मिले हैं तुमने मुझे हर एक चीज में हराया है। तुम ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ज्यादा कामयाब हो, बहुत तेज हो, बहुत अच्छी डांसर हो, बेहतरीन टेनिस प्लेयर हो। तुम्हारी सैलरी इतनी ज्यादा थी कि मैं उतना सपने में भी नहीं कमा सकता। तुम बोलने में माहिर हो, एक अच्छी एग्जीक्यूटिव हो,
प्यार करने में भी बेहतर हो, ना मत कहना। हाँ मैं जानती हूँ। तो इसमें मुझे क्या मिला? तुम्हें मेरा प्यार मिला। नहीं, तुम्हारा पर्स पकड़ने को मिला। बच्चों को बताता रहा कि तुम्हें फिर से देर होगी। प्रेस को बताता रहा कि तुम्हारे पास कुछ भी कहने को नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए काम किया। मेरे साथ किया? तुम्हारे नीचे हम सब ने। हमारी शादी हुई है वंडर वुमन से, सुपर गर्ल से, अमेज़न क्वीन से। पता है लोग हमें क्या कहते हैं? काबिल, खुशकिस्मत, होशियार। हम निकम्मे हैं। हम तुम लोगों के पीछे पीछे दुम हिलाने वाले कुत्ते हैं। हम कमजोर हैं। वो हमें पसंद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मर्द हैं। ठीक कहा। तो क्या इस वजह से तुम हमारी जान लोगे? ऐसी बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हें परफेक्ट बनाते हैं। एक रोबोट बनाकर। क्या उन औरतों के पास धड़कने के लिए एक दिल है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ है। इसे दिखाओ। अब और क्या दिखाओगे? दुनिया के सामने लाने के लिए मैं इस पर सालों से काम कर रहा हूं। वॉल्टर, क्या तुमने पहले इसे देखा है? हर कोई पूछता है क्या ये मुमकिन है। सच कहूं तो ये बहुत ही आसान है। आइए मेरे साथ। सबसे पहले हमें जरूरत है एक मनहूस नाराज औरत की। उसके बाद उसका पति निजी तरीके से अपनी बीवी को बड़े ही ध्यान से हमारे फीमेल इंप्रूवमेंट सिस्टम में रखेगा। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है। और फिर होगा चमत्कार। उसमें बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम उसके दिमाग का पता लगाएंगे। वहां हम कुछ नैनो चिप्स डालेंगे और उनसे प्रोग्रामिंग करेंगे और साथ ही डालेंगे कुछ बहुत ही सीक्रेट चीजें। कोई दुर्घटना ना हो इसलिए पति को इस सब से दूर रखा जाएगा। सेफ्टी फर्स्ट। आखिरकार जो औरत हमें मिलती है वो है एक परफेक्ट स्टेपफोर्ड वाइफ और हाजिर है। सब कुछ बढ़िया है। फ्यूचर में आपका स्वागत है। ये तो फिर से पेंटिंग बन गई। क्या? मैं समझाता हूं। देखिए, माइक मेरा असली नाम नहीं है। ये नाम मुझे वहां मिला जहां मैं पहले काम करता था। कहां? माइक्रोसॉफ्ट में, नासा, डिज्नी, AOL। और फिर भी औरतों से इतना जलते हो। जोआना, क्या तुम सच में ये सब चाहते हो? औरतें जो गुलामी करती हैं, औरतें जिनके दिमाग में साफ सफाई और मेकअप के अलावा कुछ ना हो, औरतें जो तुम्हें किसी भी तरह की चुनौती ना दे, औरतें जो हमेशा तुम्हारे कदमों पर गिड़गिड़ाती रहे। जोआना, तुम एक होशियार लड़की हो। कुछ नहीं तो कम से कम तुम इस सोच की कद्र कर सकती हो। ऐसे सोचो, इससे तुम्हारे पति को कितना फायदा होगा। अगर तुम कुछ चीजें सुधार लो, कुछ बुरी आदतें, कुछ नुक्स, जैसे कि हमेशा शिकायत करना, परेशान करना, शर्मनाक हरकतें। सोचो, अगर तुम ऐसे इंसान से प्यार करो जिसमें एक भी कमी ना हो, और तुम्हारी जलन, नाराजगी और तुम्हारे गुस्से की वजह समझना बहुत ही आसान है। तुम गुस्सा हो क्योंकि हमने इसके बारे में पहले सोचा जब तुम औरतें हम मर्दों की बराबरी करने में लगी थीं। मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये मशीन्स, ये स्टेफर्ड वाइफ्स, क्या ये आई लव यू कह सकती हैं? माइक? हाँ बिल्कुल, 58 लैंग्वेजेस में। पर क्या वो समझ सकती हैं?
देखो इसे। वॉल्टर, वॉल्टर, जोआना, यहाँ आओ। सहरा, क्लेयर, हाय मैरियन। शारमेन, रॉजर, रॉबर्टा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा था। लो माइक आ गया। देखो हाय 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 क्या बात है, बढ़िया। आप सबका स्वागत है। क्या नजारा है। स्टेफवर्ड की खूबसूरत बीवियां और उनके हंसते खेलते पति। आज की शाम बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं पेश करना चाहूंगा स्टेफवर्ड के हमारे बिल्कुल नए सिटीजन्स को। मेरे ख्याल से वो महफिल की शान है, ये कपल जो बड़े गर्व से स्टेफवर्ड को देश की जान मानता है। और अब मैं गुजारिश करूंगा मेरी खूबसूरत पत्नी, मेरी हमसफर, मेरी बेस्ट फ्रेंड को कि वो मेरे साथ इस रंगीन शाम को और हसीन बना दे।
सब कुछ परफेक्ट है। सब कुछ। माइक, वॉल्टर, डार्लिंग, मैं खुशनसीब हूँ। ये तो मेरी खुशनसीबी है। शैंपेन, मैं लाती हूँ। दरवाजे खुल गए। स्वागत है मेंबर 1956 क्रिस्पी वॉल्टर। सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश। चेतावनी, चेतावनी। सिस्टम शुरू। तो जोआना, स्टेपफोर्ड में अच्छा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ये जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और तुम भी बहुत अच्छे हो। मैं? हाँ, काफी आसान है सच में। सारा, मेरे लिए एक ड्रिंक लेके आना। I have an idea. नैनो रिवर्सल शुरू करो। नैनो रिवर्सल शुरू करो। नैनो रिवर्सल पूरा हुआ। स्टेपफोर्ड प्रोग्राम रिलीज हो रहा है। फाइल करप्ट हो गई, डिलीट हो रही है, खाली हो रही है। Oh, Herbert. नैनो रिवर्सल शुरू हो गया। नैनो रिवर्सल खत्म। ये क्या हो रहा है? ये मैंने क्या पहन रखा है? अरे तुम्हें क्या हो रहा है? अरे डांस करो, कोई बात नहीं। माइक, अंदर बहुत ही अफरा तफरी मची हुई है। तुम्हें जल्दी आके देखना चाहिए। सब बर्बाद हो गया माइक। क्या हो रहा है? ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। चक्कर से आया है। क्या हो रहा है? तुमने हमारे साथ क्या किया? पास बताओ। दोस्तों, अपनी बीवियों को कंट्रोल करो। कंट्रोल करो इन्हें। क्यों नहीं कर रहा है? क्या हो रहा है? वो क्या रहा है? माइक, ये देखो। मेरा स्टेपफोर्ड ऐसा नहीं है। रिमोट भी काम नहीं कर रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं गार्डन में थी और मैं सपना देख रही थी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ खूबसूरत चेहरा, और फिर मैं समझ गई
मैं तुमसे बेहतर हूँ। सब ठीक हो जाएगा। वॉल्टर, वो कोई रोबोट नहीं है। क्या? वो रोबोट नहीं है? वो कभी रोबोट नहीं थी। इसे क्या हो गया? ऐसा कैसे हो गया? बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। मैंने उसे बदला ही नहीं। कुछ तो अलग लग रहा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो कोई साइंस प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि मैंने किसी रेडियो शैक से शादी नहीं की थी। यानी तुम डर गए? नहीं, ये मर्दानगी है। मुझे लगा तुम एक दोस्त हो। मुझे लगा तुम हमारा साथ दोगे। मुझे तुम पर भरोसा था। तुमने हमें धोखा दिया। हमें ही नहीं, तुमने स्टैमफोर्ड को धोखा दिया। पूरे जमाने को दिया। और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये भी एक रोबोट था? मेरे एंजल, अब इसका सिर्फ एक स्पेयर पार्ट बचा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो तुम कौन हो? एक इंसान हो या फिर मशीन? मैं एक औरत हूँ। असली तो हो ना? बिल्कुल असली। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम असली इंसान हो? हाँ, और मुझे यकीन है मुझसे बेहतर इंसान यहाँ कोई नहीं है। स्टैमफोर्ड में? पूरी दुनिया में। इसका तो जवाब नहीं। यहाँ ये माइक, ये औरतें, स्टैमफोर्ड, ये सब तुम्हारा आइडिया था? हाँ, मैं सिर्फ एक खुशहाल दुनिया बनाना चाहती थी। ऐसी दुनिया जहाँ मर्द मर्द हो और औरतों को प्यार और इज्जत मिले। क्या किसी के पास स्क्रू ड्राइवर है? ये पागल हो गई है। खूबसूरती और प्यार से भरी दुनिया। मुझे ऐसी दुनिया चाहिए थी जहाँ सब परफेक्ट हो। लेकिन तुम्हारा पति एक रोबोट था। एक परफेक्ट पति। और मैं सिर्फ यही चाहती थी कि आप सब भी परफेक्ट औरतें बने। हमें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह थी। मैं सबका ख्याल रखती थी, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता था। मैं दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेन सर्जन और जेनेटिक इंजीनियर थी। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मेरे खुफिया कॉन्ट्रैक्ट्स थे। मैं बहुत थकी हुई थी, बहुत ज्यादा। और एक दिन जब मैं काम से घर लौटी तो देखा माइक और पेट्रिशिया, मेरी होशियार, खूबसूरत 21 साल की रिसर्च असिस्टेंट थी वो। और वो नजारा बहुत गंदा था। और अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने उन दोनों लाशों को घर के बीचों बीच में देखा और मैंने सोचा ये मैंने क्या कर दिया। और फिर मैंने सोचा इस दुनिया की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं। मेरे पास कला थी, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए किसी की जरूरत थी। तो मैंने बनाया माइक को। क्योंकि एक आदमी की बात कोई भी आदमी मान सकता है। फिर मैंने सोचा कौन सी जगह है जहां रोबोट का शहर बनाया जाए और वो किसी की नजरों में भी ना आए। कनेक्टिकट। तो मैंने तय किया कि सब बदलूंगी। इससे पहले कि देर हो, इससे पहले कि
औरतें अपना कीमती वक्त और अपनी जवानी रोबोट बनने में गवा दें। छूना मत। सॉरी। फिर तुमने मर्दों को क्यों नहीं बदला? अब वही करूंगी। तुम तो पागल हो। मुझे प्यार है जिंदगी से और इस शहर से और माइक से। तो जोआना, तुमने सबको चौंका देने वाली डॉक्यूमेंट्री स्टेफर्ड द सीक्रेट ऑफ द सबर्ब्स और 5 एमीज जीते, सही कहा मैंने? नहीं, 6। बहुत शर्मा आती है और बहुत हम्बल है। और बॉबी, तुम्हारे तजुर्बे ने तो तुम्हें एक हिट नॉवल दी। खैर, मैं किसी से ज्यादा देर दुश्मनी नहीं रख सकती, तो मैंने मेरी पहली पोएट्री की किताब छपवा दी। ये किताब भरोसा और बातचीत और प्यार की ताकत सिखाती है। और इसका नाम क्या है? सोया तो खोया और जागा तो पाया। दिल को छू जाती है। मैं तो रो पड़ा। और रॉजर, बधाई हो, तुम आए और जीत तुम्हारी हुई। अब तुम मंत्री हो अपने दम पर। अगला मकसद व्हाइट हाउस। हाँ, इस देश को बदलाव की जरूरत ये है। हमारा हीरो है। और जोआना, वॉल्टर हर कदम पर तुम्हारे साथ था। अब तुम्हारा रिश्ता कैसा है? क्या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जान चुके हैं कि परफेक्शन खोखला होता है। परफेक्ट कुछ नहीं होता। और बाकी सारे मर्दों का क्या हाल है? वो अभी भी नाराज हैं? क्या वो चाहते हैं कि उनकी बीवी एक रोबोट हो? हाँ, मर्द गधे होते हैं, बहुत ही नीच, डरे हुए हैं भीगी बिल्ली की तरह। हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम उनके खाली दिमाग में अकल भर रहे हैं। और अब कहाँ है वो? ओह, वो अभी भी स्टैफोर्ड में है। घर में नजरबंद। बात सुनो यारो, ये पेपर टॉवल्स कहाँ है? अगर आज नहीं लिए तो मेरी बीवी मुझे जान से मार देगी। और मुझे भी, यानी कि मेरा मतलब। कम करो, शॉपिंग ज्यादा करो।